सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शिक्षाविद कमोद सर नामक यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम कैलेंडर का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। जैसा कि हम लोग पहले पार्ट में कैलेंडर के जो भी क्वेश्चन पढ़े जो कि लगभग इजी क्वेश्चन थे, और आज हम जैसे कुछ क्वेश्चन आज भी बता रहे हैं वो थोड़े से उससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों के सामने ये पहला क्वेश्चन है कि 500 साल में जैसे क्वेश्चन है 500 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन है 500 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये समझना अति आवश्यक है कि जैसे हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, ये बता चुके हैं कि लीप ईयर हम उसे बोलते हैं, लीप ईयर या आधी वर्ष। जो भी ईयर 4 से डिवाइड होता है उसको हम लीप ईयर मान सकते हैं। जैसे कि अगर हम मानते हैं 1996 है तो ये 4 से डिवाइड करने पे डिवाइड हो जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा 4 से डिवाइड करने पे डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही तो हम लीप ईयर इस तरीके से समझ सकते हैं, जो भी साल है वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर है। दूसरा है सामान्य वर्ष, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर उसको बोलेंगे जो 4 से डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि हम 2019 है इसको ले सकते हैं, या 2017 है, 1999 है। ये सारे क्या ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, और 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो ये सारे सामान्य वर्ष में आएंगे। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं जो कि बहुत सारे किताबों में नहीं मिलता है। तीसरा है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर हम उसे कहते हैं जिस भी ईयर में के अंत में 2 जीरो लगा होता है उसको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। कोई भी ईयर हम लेते हैं जिसके हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, अगर दोनों डिजिट जीरो है तो वो सेंचुरी ईयर है। अगर नहीं जीरो होता है दो तो वो सेंचुरी ईयर नहीं है। तो सेंचुरी ईयर को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। जैसे कि सेंचुरी ईयर में एक होता है लीप सेंचुरी और एक होता है ऑर्डिनरी सेंचुरी। जैसे इसको आधी शताब्दी वर्ष बोल सकते हैं, और इसको सामान्य शताब्दी वर्ष। यहीं पे बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि हम लीप वर्ष में बताए थे, ये यहाँ पे कि जो भी साल 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर है। लेकिन यहाँ यही चीज़ कन्फ्यूजन में होता है कि जैसे अगर हम सेंचुरी ईयर पढ़ते हैं तो जिस भी साल के अंत में 2 जीरो लगा है वो सेंचुरी ईयर है। लेकिन उसमें भी 2 पार्ट है, लीप ईयर, लीप सेंचुरी और ऑर्डिनरी सेंचुरी। तो लीप सेंचुरी में क्या होता है कि जो भी ईयर 400 से डिवाइड करने पे डिवाइड होता है वो लीप सेंचुरी है, और जो ईयर 400 से डिवाइड होने पे डिवाइड नहीं होता है वो लीप सेंचुरी नहीं है, यानी कि वो ऑर्डिनरी सेंचुरी है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं
1600। ये क्या है, इसको अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये लीप सेंचुरी है। अब दूसरा अगर बात करें, अगर 1500 है, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये लीप सेंचुरी नहीं है। उसी का उल्टा यहाँ होता है ऑर्डिनरी सेंचुरी में, कि जो भी इसके अलावा जो भी ईयर आते हैं, जैसे 500, 900, 1100, ये सारे क्या है, ऑर्डिनरी सेंचुरी हैं। तो इसको समझाने का मेरा मतलब यही था कि इसका यूज यहाँ पे आएगा। हम अगर इसको अगर ना बता करके बताते तो शायद समझ में नहीं आता। अब अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि 500 वर्षों में लीप ईयर्स की संख्या कितनी होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 500 में 4 से डिवाइड करेंगे। सबको पता है कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, यानी कि 500 में से 4 से डिवाइड करें तो 1, हमारा आंसर कितना है, 125 आया है। और ये ऑप्शन में अगर है तो हम क्या करेंगे, इसको सही मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आंसर सही नहीं है। क्योंकि यही समझने वाली बात है कि हम अगर 500 सालों में लीप ईयर की संख्या देखते हैं तो पहले ही बताएं कि सेंचुरी ईयर में लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर दोनों होता है। तो अगर हम 500 वर्ष की बात कर रहे हैं तो इसमें 100 साल आएगा, सेंचुरी ईयर की बात होगी तो 200 साल आएगा, 300 साल आएगा, 400 साल आएगा, 500 साल आएगा। तो हम पहले ही बताया है कि जो संख्या 400 से डिवाइड होता है वो सेंचुरी लीप ईयर होता है। तो क्या ये 400 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। 200 ये 400 से नहीं डिवाइड होगा, ये भी लीप ईयर नहीं है। 300 ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी लीप ईयर नहीं है। 400 ये लीप ईयर है। 500 ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये भी लीप ईयर नहीं है। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 125 में से 4 माइनस कर देंगे, यानी कि अगर आंसर की बात करें तो 121 होगा इसका आंसर। अगर 500 वर्ष में लीप वर्ष की टोटल संख्या कितनी होगी, 500 होगी। लीप वर्ष की टोटल संख्या 120 यानी 121 होगी। 300 साल में फरवरी महीना कितनी बार 29 का होगा। देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि स्टूडेंट के साथ क्या करता है कि खेलता है। क्वेश्चन का क्या करेगा कि स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं, 500 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, क्वेश्चन सेम वही है। कहने का मतलब है कि यहाँ दिया है कि 500 वर्ष में फरवरी महीना कितनी बार 29 का होगा कहें, या 300 साल में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी ये बोलें, दोनों बात वही है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहीं पे घूम जाएंगे और क्वेश्चन को ना समझ करके क्वेश्चन या तो छोड़ देंगे या गलत करके आएंगे। यहाँ पे क्या दिया है कि 300 साल में फरवरी महीना कितनी बार 29 का होगा। इसको भी लगाने का यही तरीका है, कोई भी आए 300 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा, 28 2 0, 4 5 जा 20। अब देखिए 75 तो आ गया, लेकिन हमें ये भी पता है कि सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी में अंतर समझना है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करते हैं 300 साल की, तो 3 साल में 100 साल भी आएगा, 200 साल भी आएगा, 300 साल भी आएगा, और ये सारे लीप सेंचुरी नहीं है।
4 से तो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन सेंचुरी ईयर क्या होता है, लीप ईयर में तब आएगा जब वो 400 से डिवाइड होगा तब। तो ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। तो जो लीप ईयर नहीं है उसमें फरवरी महीना 28 का ही होगा, न कि 29 का होगा। तो जब 100 ये 3 जो है 100, 200 और 300 ये सारे लीप ईयर नहीं है, तो ये भी 28 के होंगे। यानी कि 75 में से हम 3 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा, 72। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 72 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। देखिए ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन है, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल, यही शताब्दी ईयर है। उसके बाद फिर रिपीटेड यही होता है, तो हम 400 साल तक ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद फिर 100 आएगा, फिर 200, 300, ऐसा नहीं कि 500 आएगा। 500 भी आएगा तो उसको हम 100 ही मानेंगे। तो 100 साल पे आएगा अंतिम दिन, 200 साल पे आएगा, 300 साल पे आएगा, 400 साल पे आएगा। तो ये चीज़ हम पहले भी बताएं। जैसे ओड डेज बोला जाता है, ओड डेज यानी विषम दिन। विषम दिन हम उसको बोलते हैं कि जितने दिन होते हैं उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, और जो दिन बचता है उसी को हम ओड डेज या विषम दिन बोलते हैं। तो 100 साल है, तो 100 साल में विषम दिन की संख्या 5 होती है। ये पहले इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। 200 साल में 10 होगा, तो 10 वो डिवाइड करेंगे 7 से 3 होगा। 300 साल में 1 होगा, और 400 साल में 0 होगा। तो कहने का मतलब है 5 का कोड क्या होता है, फ्राइडे यानी शुक्रवार। 3 का मतलब बुधवार। 1 का मतलब सोमवार, और 0 का मतलब रविवार। अब इसका आंसर यही होगा कि जैसे ये तो दिन शताब्दी के अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार होता है, क्या नहीं होगा, तो इसके अलावा जो भी बचा है वो जैसे मंगलवार, उसके बाद बृहस्पतिवार, और उसके अलावा शनिवार, ये 3 दिन नहीं हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या करेगा कि इसमें ऑप्शन देता है, ऑप्शन में 3 ऑप्शन ये रखेगा, 1 ऑप्शन इसको रखेगा। तो हमें अगर पता है तो हम जो भी ऑप्शन इसमें, अगर इसमें से एक कोई ऐसा होगा जो इसका आंसर होगा, उसको हम टिक करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, इसको देखते हैं। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 अगस्त 1947 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें ध्यान देना है कि हमें क्या लेके चलना है, पहले 1947 को लेकर चलना है। 1947 को लेकर के चलेंगे तो ये 1947 पूरा नहीं हुआ है, जैसा कि अभी 15 अगस्त तक गया है, यानी कि 1947 अगर पूरा जाता तो हम 1947 लेते, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे, यानी कि 1946 ही लिखेंगे। 1946 लिख लिए। इसको क्या करेंगे हम
1900 प्लस 46 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली ज़रूरत है, जैसे हम 100 साल के लिए 5 रखते हैं, 200 साल के लिए 3 रखते हैं, 300 साल के लिए 1 रखते हैं, 400 साल के लिए 0 रखते हैं। तो जो 400 साल यानी शताब्दी लीप ईयर है, जैसे 400 साल होगा, 800 साल होगा, 1200 साल होगा, 1600 साल होगा। तो अगर हम ये है, इसको हम क्या करेंगे, 1600 प्लस 300 लिख सकते हैं। तो 1600 का कोड क्या होगा, 0 होगा, 300 का कोड 1 होगा। अब कितना बचा, 46 बचा। तो 46 में क्या करेंगे, लीप ईयर कितने होंगे और सामान्य वर्ष कितने होंगे, ये चीज़ देखना है। तो देखिए लीप ईयर और ओड ईयर। अब देखिए 46 है तो 46 को 4 से डिवाइड करेंगे, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा, 11 लीप ईयर होगा। इसको समझना ज़रूरी है। जैसे 46 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो लीप ईयर होगा, और जो उसके अलावा जो टोटल बचते हैं वो क्या होता है, ओड ईयर यानी सामान्य वर्ष होते हैं। तो सामान्य वर्ष कितने हो जाएंगे, 46 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। यानी 35 क्या हो गए, सामान्य वर्ष हो गए। अब क्या है, लीप ईयर में क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई होता है, और ओड ईयर में 1 का होता है। तो ये 22 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे, $57, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि हमारा इसका 1 कोड हो गया, इसका 1 कोड हो गया। तो यहाँ इसको भी हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब ये मेरा सॉल्व हो चुका है, 1947 का हम सॉल्व कर चुके हैं। हमें क्या देखना है, 15 अगस्त का। तो 15 अगस्त का हम क्या करेंगे कि कोड निकालेंगे। जनवरी का क्या होता है, अब देखिए जनवरी का 3 होता है, फरवरी जैसे ये 1947 है 28 होगा तो 0 होगा, मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 2 होगा, मई का 3 होगा, जून का 2 होगा, जुलाई 3 होगा, और अगस्त कितना गया, 15 तक गया यानी कि 1 होगा। अब देखिए इसको समझिए, मेरे कहने का मतलब है कि जनवरी महीना 31 का होता है तो इसका कोड कितना होगा, 3 होगा। फरवरी 28 का होता है, इसका कोड हम 028 को 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम लिखते हैं। तो 28 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा यानी 0 होगा। फिर मार्च 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही रिमाइंडर बचेगा। ऐसे इसका 2 होगा, इसका 3, इसका 2, फिर इसका 3, और ये लास्ट में 15 अगस्त है। अगस्त 15 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो हमारा कितना होता है, अगर इसको जोड़ेंगे 8 3 11 2 13 2 15 2 15 1 16। देखिए 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17 होगा। तो हमारा कितना आया था यहाँ, इसका 1 है और इसका 1 है, 2 17 प्लस 2 19। अगर 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 रिमाइंडर बचेगा। 5 रिमाइंडर बचता है तो इसका आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा। अब देखिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना। देखिए इसको लगाने के कई तरीके हैं, ट्रिक से भी लगाएंगे। ट्रिक से लगाते समय समस्या ये है कि हमें मंथ का अलग से कोड याद करना पड़ेगा। एक मंथ का कोड ये जो है ये तो बेसिक चीज़ है, हम अंगुली पे ऐसे देखेंगे, जो जहाँ पे ऊपर उठा है वो 31 का होता है, जो नीचे है वो 30 का होता है। तो ये बिल्कुल आसान है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम इसको याद कर सकते हो, ये हमेशा याद रहेगा। तो हमें बस क्या करना है, थोड़ा सा लंबा है
थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमेशा इसको हम एक बार अगर समझ लिए तो हमेशा ये याद रहेगा। जैसे कि देखिए हम क्या करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, इसमें देखिए हम 1947 को लेते हैं। 1947 पूरा नहीं गया तो इसको कोई भी ईयर देता है तो उसमें हम क्या करेंगे, -1 कर लेंगे। जब -1 करेंगे 1946 हुआ। अब 1946 को 1900 + 46 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि इसको शताब्दी ईयर में चेंज करना है। अब 1900 में क्या होगा, 1600 तक तो 0 होगा, 400 तक तो 0 होता ही जाएगा, तो 1600 तक 0 होगा, 300 बचेगा। 300 का कोड क्या है, 1 होता है, 1 होगा। अब ये बचा 46 बचा। 46 में लीप ईयर कितने हैं, 11 है, और ऑड ईयर कितने हैं, 35 है। लीप ईयर में हमें पता है कि 2 इंक्रीज होता है, और सिंपल ईयर यानी ऑर्डिनरी ईयर में 1 ओड डेज होते हैं। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा 22 होगा, ये 35 का 35 होगा। ये दोनों जोड़ेंगे 57 होगा। 57 को 7 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ आता है इसमें, इतना ध्यान देना कि कोई भी दिन आता है अगर 7 से अधिक आ रहा है तो कहीं पे भी हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आता है। तो यहाँ हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 1 रिमाइंडर है, यहाँ 1 है। अब हमारा ये 1947 का तो साल हो गया। अब क्या बचा, 15 अगस्त बचा है। तो 15 अगस्त का करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, इसके जो मंथ के कोड होते हैं वही लिखना है। 3 होता है, 0 होता है, इसको करने पे 17 आया। 17 को हम चाहे तो यहाँ भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं, या तो 17 + 2 19, 19/7, 19/7 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। 5 का कोड शुक्रवार 8 मई 2020 का ही हम निकालते हैं। देखिए हमें क्या करना है, जो भी ईयर दिया है इसको पहले हमको लेके चलना है। तो 2020 है तो इसमें 1 माइनस करेंगे, ये हमेशा, तो ये कितना हो जाएगा, 2019 हो जाएगा। और 2019 को हम क्या करेंगे, 2000 + 19 लिख सकते हैं, और 19 लिख सकते हैं तो 2000 का कोड क्या होगा, 400 का, 800 का, 1200 का, 1600 का, जो भी 400 से डिवाइड होता है वो शताब्दी ईयर, लीप ईयर, वो क्या होगा, उसका कोड 0 होता है। तो 2000 का क्या होगा, 0 होगा। अब क्या बचा, 19 बचा। तो ये 19 में क्या होगा, लीप ईयर भी होंगे और ऑर्डिनरी ईयर भी होंगे। अब देखिए ये 19 ईयर में लीप ईयर की अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 19 को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितने लीप ईयर हुए, 4 हुए। लीप ईयर कितने हुए, 4, और जितने बचेंगे वो क्या होंगे, वो ऑर्डिनरी ईयर होंगे। यानी 15 क्या होगा, अगर 19 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 क्या हुआ, ऑर्डिनरी ईयर हुआ। अब सबको पता है कि लीप ईयर में ओड डेज 2 होता है और ऑर्डिनरी ईयर में 1 होता है। तो लीप ईयर अगर 4 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 इंक्रीज होता है, और इसमें क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा। 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 8, प्लस 15 में 1 का होगा 15 ही होगा। यानी इसको जोड़े तो 23 आया। 23 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको अगर इसको हम 23 भी लिखेंगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन अगर हमारा क्या होगा कि जितना डिजिट छोटा होगा उतना ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये कितना हुआ, 2 आया। रिमाइंडर यहाँ आंसर नहीं लिखना है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 से 3 बार में डिवाइड होगा 21, 2 बचेगा, यानी कि यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 2 हो गया। अब क्या करना है कि हमारा ये 2020 कंप्लीट हो गया, ये इसको हम सॉल्व कर लिए कि अब क्या बचा, 28 मई बचा, और इसमें हमें कुछ करना नहीं है। हमें क्या करना है, 28 मई तक का जो महीने का कोड होता है वही लिखना है। तो अगर जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी का 3 होगा कोड। अब देखिए फरवरी यहाँ 2020 चल रहा है, तो 2020 में क्या होगा, फरवरी जो है 2020 में लीप ईयर है तो 29 का होगा, यानी कि इसमें 1 होगा। मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 2 होगा,
मई चल रहा है, मई में 28 मई की हम बात कर रहे हैं, तो 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 होगा। अब देखिए इसको जोड़ते हैं हम, 3 1 4 3 7 2 9, और ये कितना है +2, ये कितना हो गया 11 हो गया। अब हमें पता है कि ये 7 से अधिक है, तो 11 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे हमारा 4 रिमाइंडर आएगा, 4 का मतलब होता है बृहस्पतिवार। तो आप खुद देख सकते हैं आज के दिन बृहस्पतिवार ही है, और ये क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि 28 मई को हमारा क्या है, बृहस्पतिवार है। 1 जनवरी 2006 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। इसमें देखिए हमें क्या करना है, अगर देखें 2006 है तो इसमें फरवरी से पहले की बात कर रहा है, अगर फरवरी के बाद की बात करता तो हम उसका कोड क्या लिखते, 0 लिखते। लेकिन यहाँ क्या है, फरवरी से पहले की बात कर रहा है, तो हमें क्या है, अगर ये 2006 है तो 2006 में फरवरी क्या होगा, 28 का होगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें क्या होगा +1 होगा। फिर क्या आएगा 2007 आएगा, 2007 भी क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें भी 1 प्लस होगा। फिर 2008 आएगा, 2008 लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो इसमें कितने का प्लस होगा, 2 का प्लस होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है, और फरवरी 29 का होता है। हमें बस इतना ध्यान देना है कि जैसे इसमें क्या है, जनवरी की बात कर रहा है, यही यहाँ मार्च की बात करता है, तो हम इसका कोड 0 ही लिखते, न कि 1 लिखते। अब देखिए ये हो गया 2006, 2007, 2008, अब क्या बचा 2009, और 2009 ऑर्डिनरी होगा, इसका ईयर होगा, इसका भी 1 होगा। अब देखिए 2010 में ये जनवरी तक की बात कर रहा है, फरवरी की नहीं कर रहा है, तो हम इसका नहीं लिखेंगे, और इसको अगर प्लस करेंगे तो 2 2 4 1 5 हुआ। अब देखिए अभी 1 जनवरी 2006 को सोमवार है, सोमवार का कोड कितना होता है, 1 होता है, +1, तो ये 6 आएगा, 6 का मतलब क्या आएगा, आंसर आएगा शुक्रवार। देखिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, कहने का मतलब है कि हमें इस ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए, किसी तरीके की क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ ये बदल सकता था कि 1 जनवरी 2006 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा, 2020 को क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें बस ये ध्यान देना है कि फरवरी महीना जहाँ जिस भी ईयर में 29 का होगा उसमें 2 प्लस करना है, और जिसमें 28 का होगा उसमें 1 प्लस करना है। तो इसमें देखिए 2006 में देखिए फरवरी आया है, और फरवरी नहीं आता है, अगर जिस ईयर में फरवरी नहीं आता है उसका कोड हम 0 रखते हैं, ये भी ध्यान देना है हमें। इससे नहीं मतलब, अब यहीं पे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता, क्योंकि अगर यहाँ 1 जनवरी न दे करके मार्च दे देता तो हम यहाँ इसका कोड 0 रखते। तो यहाँ 1 जनवरी 2006 को सोमवार है, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो जैसे 2006 का कोड 1, 7 का भी 1, 8 लीप ईयर है इसलिए 2, और 9 ऑर्डिनरी ईयर है, इसका भी 1 होगा। दोनों जोड़ने पे 5 आ रहा है। अब यहाँ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर सोमवार से हम 5 आगे जाएंगे, जैसे सोमवार से हम 5 की बात करें आगे की बात करें, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और 5वां शनिवार, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर कोई भी चीज़ दिया हो, 5 आ गया हमारा, अगर सोमवार से सोमवार का 1 कोड है उसको उसमें प्लस कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। यहाँ अगर बृहस्पतिवार देता तो बृहस्पतिवार का कोड 4 होता, तो यहाँ 4 प्लस हो जाता। इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, शुक्रवार आएगा। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। देखिए बहुत सारे लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन हो रही है, जैसे 100 साल के लिए हम 5 रखते हैं, 200 साल के लिए 3 रखते हैं, 300 साल के लिए 1 रखते हैं, 400 साल के लिए 0 रखते हैं। अब इसको फिर से एक बार समझा दें। देखिए 100 साल के लिए 5 रखने का यही रीज़न है, क्योंकि 100 साल में क्या होगा, लीप ईयर की संख्या 24 आएगी। 24 इसलिए आएगी क्योंकि 4 साल के बाद अगर ऐसे बात करें इसको भी,
तो 100 साल में लीप ईयर की संख्या कैसे निकलेगी, 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, लेकिन 100वां साल जो है लीप ईयर नहीं होगा, इसलिए 1 माइनस होगा, यानी 24 क्या होगा, लीप ईयर होगा। और 76 कहने का मतलब है 100 में से 24 लीप ईयर हो गया, तो जो लीप ईयर है उसको माइनस करेंगे तो 100 में 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें 24 लीप ईयर है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, और ये सिंपल ईयर है इसमें 1 का होगा। अब देखिए ये 48 हो गया, ये 76 हो गया, इसको जोड़ेंगे 124 आएगा। ओड डेज निकालने का यही तरीका है कि पूरे दिन में 7 से डिवाइड करते हैं, हमारा 5 आएगा, इसलिए हम इसका क्या रखते हैं, कोड 100 साल का 5 रखते हैं। तो उसी तरीके से 100 साल का 5 है तो 200 साल का 5 का 2 गुना कितना होता है, 10 होता है। तो 10 का कोड अगर 10 आया, 7 से अधिक है, 7 से डिवाइड करेंगे कितना ओल्ड एज, तो 100 साल का ओल्ड एज कितना होगा, 5 होगा। 200 साल का 5 का हम डबल कर देंगे, 10 होगा, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा। वैसे 300 साल का 5 का ट्रिपल करेंगे तो 15 होगा, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब 400 साल के लिए क्या किया जाता है, 20 होगा, लेकिन 400वां साल शताब्दी लीप ईयर है तो इसमें 1 और प्लस हो जाएगा, यानी कि 21 होगा। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। अब देखिए हम चाहें तो यहाँ समझने के लिए, जैसे 400 साल जो भी 4 से शताब्दी लीप ईयर जो भी होंगे, 4 से जो डिवाइड होने वाले 400 साल से हैं, 400 साल, 800 साल, 1200 साल, 1600 साल, 2000, ये सारे का कोड हम 0 रखेंगे। ये हमें पहले से ही समझ लेना है। अगर मान लीजिए 1900 आ जाता है तो हम 1600 प्लस 300 लिख सकते हैं। मान लीजिए 1800 आ जाता है, 1600 प्लस 200 लिख सकते हैं, क्योंकि 1600 का 0 हो जाएगा, 200 का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको पहले ही समझ लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि साल के जो भी कोड होते हैं ये होते हैं। अभी तक क्वेश्चन नहीं पाए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था। देखिए हमें क्या करना है, 2010 को लेके चलना है पहले, इसको इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो 2010 क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी 2009। ये 2009 को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 प्लस 9 लिख सकते हैं। इसका कोड 0 होगा। इसमें लीप ईयर कितने होंगे और ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे। अब देखिए लीप ईयर इसमें 2 होंगे और ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर 2 हो गए तो 9 में से 2 माइनस करेंगे, जो आएगा 7 होगा। अब लीप ईयर में कितने का डिवाइड करते हैं, 2 का करते हैं, और ऑर्डिनरी ईयर में 1 का करते हैं। तो ये 4 प्लस 7 11 हो गया। अब देखिए ये 4 जनवरी की बात कर रहा है, तो जनवरी महीने की बात कर रहा है, तो 4 जनवरी में हमको 4 तक ही जाना है। अगर मार्च अप्रैल की बात करता है तो हम पूरे महीने का कोड लिखते हैं। तो जनवरी का कोड कितना दिया है, 4 दिया है। टोटल जोड़ेंगे 15 होगा। 15 को से जैसे 7 से अधिक है, 7 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। 1 का कोड कितना होता है, सोमवार होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोमवार। आज इतना ही, मतलब कि कैलेंडर के इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले पार्ट में अब इसमें जो भी और भी जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको कुछ ही टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे आज सोमवार है तो आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जैसे से में, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन अगले पार्ट के वीडियो में बताया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।